विषय है जीव के दुख का कारण व उसका निवारण। हम सब जानते हैं कि हम सब दुखी हैं। कोई किसी कारण से दुखी है तो कोई किसी दूसरे कारण से दुखी है, लेकिन दुख सबको है। दुख क्यों है? दुख का क्या कारण है? इसी विषय पर शास्त्र हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि तेरी दुख का कारण तेरी अपनी ही इच्छा अर्थात तेरी अपनी ही कामना है। यदि जीव की इच्छा पूरी होती है तो ये जीव सुखी हो जाता है। यदि उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो वह दुखी हो जाता है। ये सीधी सीधी सी बात है। लेकिन हम जरा विचार करके देखते हैं तब पता चलता है कि वो जो इच्छा पूरी हुई है, जिस इच्छा करके वो सुख का अनुभव कर रहा है, वह सुख का अनुभव कुछ ही क्षणों में दुख में बदल जाता है, क्योंकि वो सुख स्थिर नहीं होता। जब भी कोई सुख प्राप्त होता है, जब भी सुख मिलता है, तब वह सुख स्वतः अगले सुख की प्लानिंग करते हुए, अगले सुख की तलाश करते हुए वो वर्तमान सुख को भी दुख में परिवर्तित कर लेता है। इसीलिए शास्त्र हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि जो सुख स्थिर ना रहे वह तो दुख का रूप ऐसे घने कलेश से कैसे पावे छूट। ग्रंथ श्री समता प्रकाश में सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज वाणी के माध्यम से हम सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सुख स्थिर ना रहे वह तो दुख का रूप ऐसे घने कलेश से कैसे पावे छूट। मतलब क्या कि सुख स्थिर नहीं है, तो जब स्थिर ही नहीं है तो वह सुख भी तो दुख ही है। इसीलिए वह जीव हर संभव कोशिश करते हुए भी इस संसार में दुखमय जीवन ही व्यतीत करता है। सुख की आशा लिए हुए दुखमय जीवन ही व्यतीत करता है। क्यों? क्योंकि उसकी पारिवारिक कुछ परिस्थितियां होती हैं। माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, पति, इन सभी परिस्थितियों में वह अपनी ही इच्छा के अनुरूप कार्य करवाने की एक ख्वाहिश रखता है। यदि वो पति है तो पत्नी उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करे, बच्चे उसकी इच्छा के कार्य करें, यहां तक कि माता पिता भी उसकी इच्छा के अनुसार करें। मतलब क्या कि जो वो चाहता है, जो उसकी इच्छा है, जो उसकी कामना है, वो उसकी पूरी होनी चाहिए। इसीलिए आए दिन देखते हैं हम कि घर परिवार में कभी खान पान को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ये व्यंजन अच्छा नहीं बना, इसमें नमक ज्यादा है या इसमें नमक कम, इसमें मिर्च ज्यादा है या इसमें कम। ये एक आम बात देखने में आती है जो हम सबको अनुभव है। किसी का लिबास अच्छा नहीं, कपड़े अच्छे नहीं, किसी के पास धन दौलत की कमी है कि तेरी वजह से धन नहीं है या मेरी वजह से कम धन, तेरा मान है अपमान है। इन सब के पीछे एक तेरी इच्छा ही है। किसी के पास नौकरी अच्छी नहीं है, नौकरी अच्छी है तो और अच्छी नहीं है, धन कम है। किसी का व्यापार अच्छा है तो और अच्छा नहीं है, कम चल रहा है, मंदी आ गई।
तो वो अपनी ही इच्छा के अनुरूप ये चाहता है कि मेरी नौकरी हो, मेरा व्यापार हो। इससे ऊंचा जब उसकी इच्छाएं बढ़ती हैं इसकी ऊंची, तो वो ये सोचता है कि मेरा मान ज्यादा हो जाए, यश मुझे मिल जाए, मुझे पद अच्छा मिल जाए। यहाँ तक कि सत्संगों में जो संगतों में भी जो पद हुआ करते हैं अधिष्ठाता के, बड़े बड़े ऊंचे मठाधीश, संघ संताबाद में भी पद है, संयोजक सेवादार, मुखी सेवादार, ट्रस्टी, इन पदों के पीछे भी एक। तो कहने का मतलब है क्या है कि वो जो इच्छा है उसकी, वही इच्छा उसके दुख का मूल कारण है। इसीलिए वाणी आती है, कामना रूपी अग्नि में जीव जले दिन रात। उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो वो जीव चलता है, बेचैनी होती है। ये इच्छा होती है कि मेरी ये कामना पूरी नहीं हुई। ग्रंथ श्री समता विलास से सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज का एक वचन पढ़े, वहां से हमारे लिए इसी चीज का मार्गदर्शन मिलता है जो हम समझने की कोशिश करते हैं। ग्रंथ श्री समता विलास में पेज नंबर 521 पर एक वचन है 27वां। गुरुदेव कहते हैं, शुद्ध विवेक में वासना की गिरफ्तारी ही परम दुख है। वासना की गिरफ्तारी ही परम दुख है और वासना की पूर्ति यानी निवृत्ति परम सुख है। तमाम जीव वासना की पूर्ति की खातिर नए से नए कर्म करके अपने आप को जकड़ रहे हैं, परंतु वासना की निवृत्ति नहीं हो सकती। यह ही माया भ्रमजाल असगाह है। जो मनुष्य कर्मफल द्वंद भोग में वासना की पूर्ति चाहते हैं, वे महज एक मूढ़ से भी अति मूढ़ हैं, क्योंकि कर्मफल द्वंद की तब्दीली ही वासना को फैलाती है। इस आसक्ति में पूर्ण आशावादी होना समझना अधिक अज्ञान यानी जड़वाद का निश्चय है। सत्पुरुष के वचन ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जो पूर्ण संत हैं वो हमें फरमा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तेरी जो इच्छा है वही सही मायने में परम दुख है। ये सुख नहीं है, परम दुख है। और जो वासना की निवृत्ति है, अर्थात ये हट जाए यानी वासना रहित हो जाए, तो वो परम सुख है। तो अभी जो विषय है वो है कि मेरी ही इच्छा, मेरी ही वासना मेरे लिए परम दुखदाई कैसे है, उसका वर्णन सदगुरुदेव जी कहते हैं कि तमाम जीव वासना की पूर्ति की खातिर नए से नए कर्म करके अपने आप को जकड़ रहे हैं। हम दिन रात यत्न कर रहे हैं कि मैं सुखी हो जाऊं, ये मेरी इच्छा पूरी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, कि लड़की का विवाह हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा, लड़के की नौकरी लग जाए तो सुखी हो जाऊंगा, लड़के का बिजनेस चल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरा बिजनेस एम्पायर और बड़ा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। बस उसकी जो ख्वाहिश दर ख्वाहिश है, इच्छाओं पर इच्छाएं जो लगी हुई हैं, उस इच्छा के पीछे वो रात दिन नए से नए कर्म कर रहा और वो जकड़ता चला जा रहा। इसके पीछे क्या है, वो गुरुदेव कह रहे हैं, वासना की निवृत्ति हो ही नहीं सकती। यह ही माया भ्रमजाल असगाव है, जिसको कहते हैं नहीं, ये माया का समुद्र है, इसमें पार पाना बड़ा मुश्किल है। जो मनुष्य कर्मफल द्वंद भोग में वासना की पूर्ति चाहते, कर्मफल द्वंद भोग है ये। इसके पीछे जो छोटा सा सूत्र है वो सदगुरुदेव जी महाराज ने 26वें श्लोक में कहा है, उसको भी हम समझ लें तो हमें समझ में आ जाएगी बात कि ये जो कर्मफल द्वंद भोग है, ये जो वासना है वो कहां से उठती है और वासना से निवृत्ति यानी हमारी जो मुसीबत है वो क्यों नहीं टल पाती।
महाराज जी कहते हैं कर्तापन से वासना और वासना से कर्मफल द्वंद्व प्रकट होता है। कर्तापन से वासना और वासना से कर्मफल द्वंद्व प्रकट होता है, और कर्मफल द्वंद्व की आसक्ति में आकर के फिर नए से नए कर्म किए जाते हैं। वे वासना रूपी अग्नि को अधिक प्रचंड कर देते हैं। तो सबसे पहले मेरी कर्तापन की मुसीबत आई, यानी मैंने अपने आप को कर्ता माना, मैं करता हूं। यानी जो हम और आप सब दिन रात महाराज जी को कहते हैं, महाराज जी हमारे लिए समझाते हैं, तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा। ये केवल कथनी की बात होती है। हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, सुना देते हैं, लेकिन अंतर की बात क्या है? जितना ज्यादा से ज्यादा धन, वैभव, दौलत, मान, सम्मान ये सब मेरे पास होगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा। तो वो कहते हैं कि ये जो कर्तापन है तेरा, इससे वासना प्रकट होती है, इससे इच्छा प्रकट होती है। और जैसे ही इच्छा प्रकट होती है, उस इच्छा का फल दो रूप में होता है। या तो इच्छा मेरे पक्ष में होगी या मेरे विपक्ष में, या सीधी सी बात कहें, मेरी इच्छा पूरी होगी या पूरी नहीं होगी। जब पूरी होगी तब भी मैं नए कर्म करने लगूंगा, जब पूरी नहीं होगी तब भी मैं नए कर्म करने लगूंगा, और परिणाम ये होगा कि मैं नए से नए कर्म करने में जकड़। महाराज जी कहते हैं जो मनुष्य कर्मफल द्वंद्व भोग में वासना की पूर्ति चाहते हैं, ये संपूर्ण प्रकृति तो द्वंद्वात्मक है। भाई दिन है तो रात होगा, रात है, सुबह है तो शाम होगी, जब सुख है तो दुख भी होगा, जब जन्म है तो मृत्यु भी होगी। इसी प्रकार से संपूर्ण प्रकृति द्वंद्वात्मक है, यहां पर एक है ही नहीं। ये संपूर्ण प्रकृति तीन गुणों की है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये जो सूत्र दिया है, इस सूत्र के आधार पर प्रभु निर्गुण है, ना सतोगुण है। यानी हम कहें कि तमोगुण तो है ही नहीं, रजोगुण भी नहीं है, सतोगुण भी नहीं है, वो निर्गुण अवस्था है। इसीलिए कहते हैं वो वासना रहित, इच्छा रहित स्थिति। तो गुरुदेव कहते हैं कि जो महज कर्म फल द्वंद्व में वासना की पूर्ति चाहते हैं, वे मूर्ख से भी अति मूर्ख हैं। वो मूर्ख है, क्योंकि संपूर्ण प्रकृति जब द्वंद्वात्मक है तो तू एक ही स्थिति को कैसे प्राप्त कर सकता? कबीरदास जी भी इसी बात को कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं ऐसे, क्योंकि सभी संत, सभी सत्पुरुष एक ही बात को समझाने की कोशिश करते हैं। महाराज जी भी एक ही बात कह रहे हैं, अभी कहते हैं इच्छा माही जन्मिया इच्छा में मर जाए, मंगत घने कलेश में नित नित प्यासा रहा है। इच्छा में ही जन्म लिया, इच्छा में ही मर जाता। इसीलिए ये जो इच्छा है मेरी, इस इच्छा को मेरी ही इच्छा नहीं है, बल्कि ये इस इच्छा में न जाने पूरी सृष्टि जकड़ी हुई है। वाणी कह रही है राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार। राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, मंगत सुखिया सो भया जिस शोभा पाई करता। सुखिया तो केवल वो है जिसने प्रभु की शोभा अर्थात प्रभु का गुणगान किया, प्रभु के मार्गदर्शन के आधार पर चला। सुखिया समझ लीजिए वही है, और कोई सुखिया नहीं। जिस संपत्ति को प्राप्त करने की खातिर हम आप सब इस संसार के न जाने कितने मनुष्य, लगभग सभी 99% जिस धन दौलत को प्राप्त करने की खातिर यत्न कर रहे हैं दिन रात, सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, जिनका नाम बाद में गौतम बुद्ध पड़ा, उनका नाम पहले सिद्धार्थ था।
सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, राजमहल था, उनके पिता राजा थे, पूरी सल्तनत के वो पूरा पूरा राज्य उनको प्राप्त होता, सुंदर पत्नी थी, पुत्र था राहुल। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और उन्होंने उस परम सुख को प्राप्त करने की कोशिश की जो उन्हें उस महल में नहीं मिला। हम उस महल को चाहते हैं सुख प्राप्त करने की खातिर। गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ ने उस महल को छोड़ दिया उस परम सुख को प्राप्त करने की खातिर। हम अपने सत्पुरुषों से जरा सबक तो सीखें कि हम किस सुख को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराज जी बार बार कहते थे, प्रेमी जियो आनंद की बाढ़ आई हुई है। उनके पास तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी तो नहीं था उनके पास, लेकिन महाराज जी कहते थे आनंद की बाढ़ आई हुई है। प्रेमी जी रात के 11-11 बजे तक, 12-12 बजे तक बैठे रहते थे। एक ऐसी कशिश थी उनके अंदर। महाराज जी कहते थे प्रेमी अब जाओ अपने घर, सुबह उठना होगा, काम धंधा करना होगा। प्रेमी जाते नहीं थे। हम सोचें, हम समझें इस बात को कि हम कितने घने कलेश में फंसे हुए हैं, अपनी इच्छा के घने कलेश में। इसीलिए हम जब भी हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है तो गीता हमारा मार्गदर्शन कर रही है। दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में यदि हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है तो हमारी क्रोध आ जाता है। कामात क्रोधा अभिजायते, अर्थात कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यह हमारी कमजोरी है। जैसे हमारी इच्छा पूरी नहीं होती वैसे गुस्सा आ जाता है। हम आज सब इसके रोगी हैं। है तो इसके पीछे इच्छा ही। तो यदि हमने इतनी देर से ये समझा कि हमारे दुख का कारण हमारी ही अपनी इच्छा है, तो अब हम इसको समझें कि इस दुख का इलाज है क्या, हम कैसे इस दुख से छूट सकते हैं। तो छूटने का इलाज है, सबसे पहले गुरु को धारण करें अपने अंतर से, गुरु पर विश्वास करें, ईश्वर पर विश्वास करें कि जो गुरु ने और ईश्वर ने मार्गदर्शन हमारा दिया हुआ है वो उस मार्गदर्शन के आधार पर मैं सुखी हो सकता हूँ, और सुखी ही नहीं परम सुखी हो सकता हूँ। वो परम सुख की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात है गुरु पर पूर्ण विश्वास हो, उनके द्वारा दिए गए नियमों पर मुझे ऐसा विश्वास हो कि इन नियमों के आधार पर मैं चलूंगा तो मुझे चैन मिल जाए। तो सबसे पहली बात गुरुदेव ने कहा कि तू सादा हो जा, तू सादगी को अपना। इसीलिए सादगी का मतलब है अपनी ही इच्छाओं को कम करना। तो जैसे जैसे तेरी इच्छा कम हो जाएगी, होती रहेगी, एक दिन तू स्वतः ही सुखी हो जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि तू परम सुखी हो जाएगा। सादगी को वही जीव अपनाएगा जिसे ईश्वर की प्राप्ति करनी है, जिसे परम सुख की प्राप्ति करनी है। तो सादगी का नियम गुरुदेव देते हैं। ग्रंथ श्री समता विलास में पेज नंबर 95 पर एक वचन दिया, 5वां। हम वो समझे कि क्या सूत्र दिया। गुरुदेव कहते हैं बड़ी से बड़ी भक्ति या बंदगी यह है कि अपनी इच्छाओं पर काबू पाना। बड़ी से बड़ी नादानी और मूर्खताई है कि अपनी ही इच्छाओं का गुलाम बनना। यह एक बड़ा दुख इस जीव को लगा हुआ है जिससे हर वक्त किसी चीज के प्राप्त होने पर, संजोग होने पर मुसीबत में गिरफ्तार। तो मेरी बंदगी क्या है, मेरी पूजा क्या है, ये एक ही वचन में साफ कह दिया कि तेरी पूजा और तेरी बंदगी ये है कि तू अपनी इच्छाओं पर काबू पा। ये बड़ी से बड़ी बंदगी। तो बड़ी से बड़ी बंदगी यदि मैं इस बात को समझता हूं तो मैं इसके यत्न
को करने की कोशिश करते। तो महाराज जी या यूं कहें सभी सत्पुरुष ये जानते हैं कि एकदम कोई भी इच्छाओं पर अपनी लगाम नहीं कस सकता, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। मन इतना चंचल है कि वह अपनी ही इच्छाओं पर एकदम लगाम नहीं कस सकता। तो महाराज जी का दूसरा वचन आता है, वचन नंबर 14, जो पेज नंबर 98 पर है। सदगुरुदेव जी कहते हैं, इच्छाओं से एकदम कोई भी छुटकारा हासिल नहीं कर सकता। इस वास्ते पहले गैर जरूरी इच्छाओं पर काबू पाना चाहिए। गैर जरूरी इच्छाएं जीव को अति कलेश देने वाली हैं। गैर जरूरी ख्वाहिशों पर काबू पाने से छुटकारे के जो भाव हैं वो पैदा हो जाते हैं, यानी कि नेक कर्म आदि परम गुणों को धारण करने की कोशिश करता है। और ज्यों ज्यों नेक कर्म करता जाता है त्यों त्यों इच्छाओं की आग कम होती जाती है और परम आनंद यानी कि हालते बेख्वाहिशी प्रेम की जिंदगी प्राप्त होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि मेरी जितनी भी गैर जरूरी ख्वाहिशें हैं, गैर जरूरी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को मैं काबू पाऊं। मेरे पास 10 शर्टें हैं, 11वीं शर्ट की जरूरत क्या? अभी 10 सूट हैं, 11वें सूट की जरूरत क्या? न जाने कितने व्यंजन है मेरे पास, खाने के 2 आइटम है, तीसरे आइटम की जरूरत क्या? कहने का मतलब है, चाहे खाने का मामला हो, पीने का हो, पहनने का हो, कहीं जाने का हो, हम अपनी इच्छाओं को काबू पाएं। अब मेरे पास जो धन दौलत है, वो धन दौलत यदि मेरे लिए पर्याप्त है तो मैं ज्यादा कमाने की क्यों कोशिश करूं? एक बार एक प्रेमी महाराज जी के पास देखो आने के लिए सभी तबके के व्यक्ति आते थे। एक बार एक प्रेमी महाराज जी के पास आए, वो रिक्शा चलाता था। और तो कुछ सुनने की बात है, महाराज जी से पूछा, महाराज जी मैं तो रिक्शा चलाता हूं और मैं भगवान का भजन कैसे करूं, मैं परम सुख की प्राप्ति कैसे करूंगा? अब महाराज जी क्या कहते हैं, तुम रिक्शा चला करके जो आमदनी प्राप्त करते हो उससे जीवन निर्वाह करते हो? बोले जी महाराज। बोले तुम्हारा गुजारा कितने रुपए में हो जाता? उस समय की बात थी कि 2 आने में हो जाता है, जो भी बात रही। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, तुम कितनी देर तक रिक्शा चलाते हो? बोले इतना, सुबह से लेकर के शाम तक हो जाता है। वो कहते हैं देखो भाई ऐसा है, मान लीजिए तुम्हारा गुजारा जीवन का या दिन का गुजारा 2 आने में चल जाता है। बोले ठीक है, तो तुमने सुबह 8 बजे से दोपहर के 3 बजे तक रिक्शा चलाना है। बोले ठीक है, अगर 2 आने पैसे तुम्हें 3 बजे तक मिल जाते हैं तो ठीक है, और नहीं मिलते हैं तो तुमने रिक्शा घर ला करके रख देना है और भगवान का भजन करना। ये मानते हुए कि प्रभु की आज इतनी ही इच्छा, ये उनकी कृपा है, मुझे आज उतना ही देना है और बाकी पूरा वक्त प्रभु को देना है। अब वो कहते हैं दूसरी बात, अब सुनिए दूसरी बात महाराज जी की। बोले यदि तुम्हारे पास 12 बजे तक 2 आने आ जाते, यदि तुम्हारे पास 12 बजे तक रिक्शा चलाते चलाते 2 आने आ जाते, तो तुम रिक्शा चलाना फिर बंद कर देना, वापस घर आ जाना। ये 3 घंटे प्रभु ने तुमको बोनस में दे दिया, ये तुम्हारी प्रभु की कृपा है। और क्या चाहिए, और कितना मार्गदर्शन चाहिए? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे दीन दयालु दीनानाथ, मुझको बस इतना दे दो कि मेरी जिंदगी चल जाए, और इससे ज्यादा नहीं चाहिए, केवल परमात्मा चाहिए। हे प्रभु, तुम्हारी शरण मुझे मिल जाए। इसलिए इस कामना, इस इच्छा को जितनी ज्यादा से ज्यादा कम करने की कोशिश करेंगे, हम सुखी होते चले जाएंगे और एक दिन परम सुखी हो जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात को किस तरह से समझाने की कोशिश की है कि हमको इच्छाओं को कम करने के लिए पहले संतोष भी धारण करना चाहिए। महाराज जी ने सदाचारी जीवन में संतोष का एक चरण लिखा, एक अंग लिखा। ये भी इच्छाओं को कम करने की एक इलाज है। महाराज जी, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु संतोष न काम न साही,
काम अछत सुख सपन हुनाही, बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपन हुनाही। भगवान राम कहते हैं कि बिना संतोष के जो काम है, जो इच्छा है, वो कभी खत्म नहीं होगी। बिल्कुल सीधा सा सूत्र, यानी तुझे संतोष की प्राप्ति करनी है। 3 बजे से पहले यदि 12 बजे तक, महाराज जी कहते हैं ना कि तुझे 2 आने मिल जाते हैं, तो तू संतोष कर, तू ज्यादा कमाने की कोशिश मत कर। आज दिन रात में कमा रहा हूं, यदि रात को सूरज अस्त ना हो, ये रात ना आए, तो दिन रात ये मनुष्य कमाता रहे, पेट अघाएगा नहीं उसका, भरेगा नहीं उसका। तो वो कहते हैं कि संतोष रख तू, और संतोष जब रखेगा तब तुझको सुख प्राप्त होने लगेगा, भगवान के भजन में तुझे वक्त मिलेगा। काम अछत सुख सपने हुनाही, भगवान राम कहते हैं कामना के नष्ट होने से पहले तुझे सुख की प्राप्ति स्वप्न में भी नहीं होगी। हम तो जागते हुए सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। वो कहते हैं यदि तेरी इच्छा कम नहीं हुई, यदि तेरी इच्छा खत्म नहीं हुई, तो तुझे सपने में भी शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए लड़ते रहते हैं। देखो ना, बहू बहू की लड़ाई सास से हो रही है, सास की लड़ाई नंद से हो रही है, नंद की लड़ाई तो सभी से अपने अपने घरों में लड़ाई हो रही है। मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, बस ये एक यही है उसकी बस कामना। उसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया। इसलिए कहते हैं अंत में महाराज जी गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में वो कहते हैं राम भजन बिनु मिटहि न कामा, थल विहीन तरु कवहु के जामा। सभी सत्पुरुष एक ही बात कहते हैं। जैसे महाराज जी कहते हैं कि तुझे सत सिमरन से लापरवाही करनी, अपनी मूल बर्बादी करनी है। यानी कि सादगी भी अपना, सेवा भी अपना है, सत्य भी अपना, सत्संग भी सुन, इन सभी को करने के साथ साथ तुझे सत्सिमरन भी करना है, तब तेरा कल्याण होगा, तब तुझे शांति मिलेगी, परम शांति मिलेगी। वही बात कह रहे हैं भगवान राम कि राम भजन बिन मिटहि न कामा। ये जो कामना का रोग लगा है, जो इच्छा का रोग लगा हुआ है, वो बगैर राम के भजन के, बगैर प्रभु के भजन के खत्म ही नहीं हो सकता। थल विहीन तरु कबहु की जामा। थल कहते हैं धरती के लिए, विहीन बगैर धरती के कोई भी पौधा जम नहीं सकता। तो ये जो इच्छाएं हैं मेरी, वो कहाँ है इच्छाएं, इसका सूत्र बताने की कोशिश करेगा दास, उसके बाद वाणी को विराम देता है। वो कहते हैं थल विहीन तरु कबहु की जामा। ये जो इच्छाएं वो कहां से आ रही है? तो महाराज जी समझाते हैं, गुरुदेव ने कहा में एक प्रश्न आता है, ये जो मन है, इस मन में सारी इच्छाओं का मजमुआ है, अर्थात उसमें समूह है। इस मन में ही सारी इच्छाएं, ये मन सिमरन से भस्मीभूत हो जाता है। थल विहीन तरु कबहु की जामा। जैसे ही मन भस्मीभूत होता है इस सिमरन से, वैसे ही सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं और वो परमात्मा की गोद में सो जाता है। परमात्मा की कृपा उसको मिल जाती है और वो परमात्मा में लय हो जाता है। फिर वो और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता, वो एक हो जाता है। जो उसकी बरसों की प्यास है वो उसकी मिट जाती है। जैसे जैसे वो परमात्मा की गोद में सोने की कोशिश करता है, वैसे वैसे परमात्मा उसके ऊपर हाथ रख करके वो उसको बुलाता है, वो बुला रहा है उसको। दुखी जीव की सुन पुकार, सतगुरु आए जगत उद्धार। इसलिए दुखी जीव हम हैं। हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, हमारी इन इच्छाओं को कम करो। आपके आशीर्वाद से ही, आपकी कृपा से ही हमारी इच्छाएं कम होंगी। हम अपनी कोशिश करें, प्रभु से कृपा मांगे, हम उनके लिए दंडवत प्रणाम करें, हम उनके लिए ऐसे बन जाएं कि हम एक लाल हैं उनके। तब जाकर के प्रभु कृपा करेंगे और हमारी इन इच्छाओं को, हमारे दुख के कारण को, मूल इच्छा को खत्म कर देंगे
कर्तापन को नाश कर देंगे और इस उपाय को करते हुए हम परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।